वाले वक्त कितना बेटर हो सकता है? देखिए, पिछले कई दिनों से मजम्मत के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। मतलब कि महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगा, उसको जेल में डाल दिया गया, और हमारे वजीर आला उनके वालिद से मिलके ये कहते हैं कि मैं उनको लीगल अदालती कार्रवाई में या कानूनी कार्रवाई में मैं मदद करूंगा। तो मेरे ख्याल में महराजुद्दीन साहब जो हैं वो एमएलए हैं, उनके पास इतनी सकत है कि वो लीगल एड कर ले सकते हैं उनके वालिद, क्योंकि अगर उनको लीगल एड की ज़रूरत होती तो वकील के पास जाएंगे, चीफ मिनिस्टर से तो नहीं मिलेंगे। होना तो ये चाहिए था, जैसे कि अभी स्पीकर साहब ने वहीद परा के खिलाफ नोटिस निकाला, मतलब ही इज़ ट्राइंग टू शूट द मैसेंजर। उनको इसका नोटिस लेना चाहिए था, उमर साहब को नोटिस लेना चाहिए था इस वाक़े का। स्पीकर साहब को इसका कॉग्निजेंस लेके अर्जेंट असेंबली सेशन बुलाना चाहिए था, जहां पर इस मुद्दे पे डिस्कशन होता, जहां पर ये बात होती कि ये कैसे हो सकता है एक सिटिंग एमएलए के खिलाफ सिर्फ उसके ऊपर एलिगेशन है, उसने बदकलामी की, उसके खिलाफ आपने उसको पीएसए लगाया, जेल में डाल दिया। एक असेंबली सेशन कॉल किया जाना चाहिए जिसमें डिस्कशन होना चाहिए था, जिसमें रेजोल्यूशन पास होना चाहिए था, जो दिल्ली भेजा जाना चाहिए था होम मिनिस्टर को कि ये बर्दाश्त नहीं होगा। उससे क्या होता, एक तो जो महराज मलिक बंद है उसको रिहा करने के लिए प्रेशर पड़ जाता, और आगे के लिए मरकजी सरकार 100 बार सोचती कि किसी भी ऑनरेबल एमएलए पीएसए इन्वोक करने से पहले वो 100 मरतबा सोचती, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उमर साहब कहते हैं मैं लीगल, अगर उनको लीगल एड देनी है तो उन 1000 जो हमारे कैदी हैं, जिनके घर वालों के पास सकत ही नहीं है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, जम्मू कश्मीर के बाहर है, जिनके घर वालों के पास ये सकत ही नहीं है कि वो बाहर जाके तिहाड़ जेल और राजस्थान और यूपी जाके और आगरा जेल में अपने लोगों से मिले, वो क्या केस लड़ेंगे? उमर साहब को 1 साल हो गया। तो अगर उनको किसी की मदद करनी है लीगली, तो मैं समझती हूँ वो लोग मुस्तहिक हैं। जहां तक महराज मलिक साहब का, वो एक ऑनरेबल एमएलए है, उनके पास इतनी वसात है, उनके पास इतना है कि वो खुद अपनी वकालत के लिए अपना खर्चा कर सकते हैं। उनके वालिद ने ऑलरेडी उनके बिहाफ पे इजहार रिग्रेट भी किया, माफ़ी भी मांगी। तो मैं कहती हूँ उससे ज़्यादा उनके वालिद क्या कर सकते हैं। पर मुझे लगता है उनके वालिद उमर साहब से इसलिए नहीं मिले थे कि आप जी मुझे वकील करवा देंगे, ये तो कोई भी करा सकता है। उनकी तो ऐसी खुदा ना खास्ता ऐसी हालात नहीं कि वो वकील नहीं कर सकते। वो उमर साहब के पास ये रहा, एक उम्मीद लेके गए थे कि आपके पास 50 एमएलए हैं, 3 मेंबर पार्लियामेंट है, आप सेशन बुलाइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे जोर डालिए कि ये ज्यादती जम्मू कश्मीर के लोग, उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, उनका चीफ मिनिस्टर बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। पर उल्टा वो वहीद परा को, जिसने ये मुद्दा उठाया, उसी के खिलाफ नोटिस निकालते हैं। तो मैं समझती हूँ ये ज्यादती है, अभी भी वक्त है। मेरी स्पीकर साहब से गुजारिश है कि पीडीपी के साथ जो भी आपको स्कोर्स बाद में सेटल करने वो बेशक करें, नोटिस भेजना है वो करें, मगर उसके साथ साथ असेंबली का सेशन बुलाइए, इस पे डिस्कशन कराइए, रेजोल्यूशन पास कराइए, ताकि आने वाले वक्त में इस किस्म की दोबारा कारकर्दगी कार्रवाई न हो हमारे एमएलए के खिलाफ। साहिब सियासी हरीफ कह रहे हैं कि महराज मलिक पे पहले हाथ साफ की अपील, मुफ्ती साहब के खिलाफ कुछ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, और हमने स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट की कि आप इनके बारे में जो है कार्रवाई करें, क्योंकि आप कोई भी जो शख्स जो दुनिया में नहीं हो अपने आप को डिफेंड करने के लिए, और वो भी मुफ्ती साहब के खिलाफ इतनी ज़बान उन्होंने इस्तेमाल, पर उसके बावजूद वो हमारा आपसी जो हुआ, हमारे लोगों ने स्पीकर साहब से का एक्शन। मगर हम चाहते हैं कि महराज मलिक साहब के इस इशू को लेके असेंबली सेशन होना चाहिए, ताकि जोर पड़े, उनको रिहा किया जाए, और साथ ही दोबारा इस किस्म की कार्रवाई किसी एमएलए के खिलाफ ना हो। संजय सिंह यहाँ पर आए थे जो आम आदमी पार्टी के जो उनके साथ हो, मगर मुझे लगता है इससे उनको भी थोड़ा अंदाजा हो गया होगा। 2019 5 अगस्त को जो उन्होंने 370 हटाने के लिए अपना वोट दिया, ये कह गए कि 370 का हटाना जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा है, मुल्क के लिए अच्छा है। ये नहीं सोचा कि जो चीज़ लोगों के खिलाफ हो, उनके मिजाज के खिलाफ हो, उनको ह्यूमिलेट करने के लिए की गई। जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील किया गया, उसकी उन्होंने वकालत की, उसका सपोर्ट किया। आज मुझे लगता है उनको खुद भी पता चला कि जो उस वक्त उन्होंने वोट दिया 370 हटाने के लिए, उसके नताइज क्या है, उसका थोड़ा सा मज़ा उन्होंने भी चख लिया। हालांकि
وہ ہمارے مہمان ہیں, مجھے افسوس ہے, ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا نیشنل چاہیے تھا. کانفرنس کہہ رہی ہے کہ I think this is enough. I have said enough. جی لاسٹ یہ بھی چنی گویا کہ اسمبلی سیشن بلانا چاہیے امیڈیٹلی, اس میں یہ ایشو ڈسکس ہونا چاہیے, ریزولوشن پاس ہونا چاہیے معراج ملک کو بھی رہا کرنے کے لیے, اور آئندہ اس قسم کے ایم ایل ایز کے خلاف کارروائی نہ ہو, یہ ضرور ہو جانا چاہیے تھا. کو اریسٹ کیا اس کے بارے میں تو ہم سب بات کر رہے ہیں, پچھلے کئی دنوں سے بات کر رہے ہیں, مگر جو اس کے ساتھ ڈوڑا میں انہوں نے عام لوگوں کو جو گرفتار کیا ہے, غریب لوگوں کے گھروں سے لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا, ان کی بات کوئی نہیں کرتا ہے. تو میری گزارش ہے کہ جو بیچارے خامہ خامہ جن کو پکڑا گیا, جن کو جیلوں میں ڈالا گیا, ان کو بھی رہا کیا جانا چاہیے. تو یہاں پر وہاں پر انڈکلیئرڈ کرفیو ہے, بجلی بند ہے, راستے بند کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ وہاں سے باہر نہ, انٹرنیٹ ڈاؤن ہے, لوگوں کی پکڑ دکڑ چالو ہے, اور اوپر سے ابھی سیلاب آیا ہوا ہے, لوگ بیچارے اسی مصیبت سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں, اوپر سے یہ واقعہ ہو گیا. تو میں کہتی ہوں یہ تو سرکار کو دیکھنا چاہیے, عمر صاحب کو وہاں جانا چاہیے. میں جانا چاہتی ہوں, مجھے تو جانے ہی نہیں دیں گے, راستے بھی بند ہیں اور جانے بھی نہیں دیں گے. عمر صاحب کو وہاں جا کے زمینی سطح پہ خود اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. فاروق صاحب اور عمر صاحب کہتے یہ تو ہے نا عمر صاحب کے پاس, اسپیکر تو ہے نا عمر صاحب کا, 50 ممبر ہے نا عمر صاحب کے پاس. ایک ریزولوشن کو لانے میں, ریزولوشن کے اوپر ڈسکشن کرنے میں عمر صاحب کے ہاتھ تو کسی نے نہیں روکے ہیں. اب وہ خود نہیں کرنا چاہتے تو اس میں کیا کہوں. تھینک یو. جو چودھری سلام دین صاحب بجار مفتی صاحب کے بڑے دینی ساتھیوں میں سے تھے, ان کی تعزیت کے لیے آئے ہیں. ان کے گھر والوں کے ساتھ اپنا اظہار تعزیت کے لیے, بہت ہی اس علاقے کے کیا پورے میرے خیال میں جموں کشمیر میں وہ اپنی کمیونٹی میں بہت ہی باعزت شخصیت ہے, اور اب ان کے گھر والے, ان کے خاندان, ان کے ساتھ ہم تعزیت کرنے کے لیے